आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गणों के बारे में जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज अपने छप्पई में वर्णन करते हैं कि जो भगवान के सहचर हैं, यानी कि साथ में रहने वाले हैं, राघव जी नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद महरी जशोदा। राघव जी कीर्तिदा वृष भानु कुंवरी सहचरी बिहरति मन मोहा। राघव जी मधुमंगल सुबल सुबाहु भुज अर्जुन श्री दामा। राघव जी मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहु नामा। राघव जी घोष निवासिनी की कृपा सुर नर वांछत आदि अज। राघव जी बाल वृद्ध नर नारी गोपहु अरथी उन पाद रज। राघव जी बाल वृद्ध नर नारी गोपहु अरथी उन पाद रज। भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिन ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोपी ग्वालों की चरण रज को मैं सिर पर धारण करता हूँ। हम सब लोग ब्रज में परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं। सभी भक्त लोग रमण रेती में लोटपोट होते हैं। सबका ऐसा ही भाव है कि उनकी चरण रज हमें मिल जाए। नंद गोप उपनंद ध्रुवनंद धरानंद नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने के राजा वृषभानु जी, वृषभानु कुमारी श्री राधा जी, प्रसन्न चिता सखियां मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के साथी हैं। मैं इन सब के पद की धूलि को चाहने वाला हूँ। नाभाजी वर्णन करते हैं कि उनकी चरणों की रज हमें भी प्राप्त हो। अब यहाँ पर हम नंद पत्नी माता यशोदा की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक वसु श्रेष्ठ हैं, वसु में जो श्रेष्ठ हैं द्रोण, इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तब इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके कहा, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय
द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से तो कुछ भी नहीं कहा, पर उनके रोम रोम में भी यही अभिलाषा थी कि भगवान हमारे पुत्र बने और हम उनकी बाल लीलाओं का आनंद लें। मन ही मन धरा भी ब्रह्मा जी से यही वर मांग रही थी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतार का समय हो चला था, तब वे भगवान द्वापर के अंत में अवतार ग्रहण करके आए। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए। यशोदा को पुत्र हुआ है। इस आनंद में सारा ब्रजपुर प्रसन्नता से भर गया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, श्री ब्रह्मा जी की जय। जब छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी, इसके दूसरे दिन कंस से प्रेरित पूतना यशोदा नंद को मारने के लिए आई। अपना स्तन में विष लगाकर वह एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके यशोदा के महल में गई और बड़े प्रेम से यशोदा मैया से बाल कृष्ण को ले लिया। माता ने सोचा ये भी कोई गोपी ही है और बड़े दिनों में मेरे घर लाला हुए हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता से आई हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को उनकी गोद में दे दिया। पूतना को कंस ने भेजा था श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए। श्री कृष्ण चंद्र को लेकर पूतना जब दूध पिलाने लगी, दूध के साथ साथ भगवान उसके प्राण भी पीने लगे। जब उसे असहनीय पीड़ा होने लगी, तब वह कहने लगी, छोड़ो छोड़ो, पर भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे। अब पूतना बालक को लेकर के अपने असली रूप में आ गई और मथुरा की तरफ को भागने लगी। उसी समय भगवान ने उसके प्राण खींच लिए और उसका उद्धार कर दिया। माता यशोदा ने जब देखा तो वे अत्यधिक दुखी होकर के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। यशोदा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हैं। वह कुछ देर तक तो दौड़ती रही, फिर बेहोश होकर के गिर पड़ी। तब सभी गोपियों ने, जब वह राक्षसी पूतना का प्राणांत हो गया, उसकी छाती में से भगवान को उठा करके लाए और यशोदा मैया को उन्होंने बड़ी मुश्किल से होश में लाया और यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण भगवान को दिया। तब कहीं यशोदा मैया के प्राण लौट आए। वह स्नेह के कारण अत्यधिक विह्वल हो गई और गोष्ठ में जाकर के गौ माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरा पुत्र सदा सुखी रहे हे गौ माता, और उसकी पूंछ से उनकी नजर उतारने लगी। यशोदा मैया कृष्ण भगवान के बारे में ही हमेशा सोचती रहती हैं, उनके ही ध्यान करती रहती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि संसार की जितनी भी माताएं हैं, यशोदा माता का नाम सर्वोपरि है, सबसे पहले आता है।
यशोदानंदन अब धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ने लगे। उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रति क्षण 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 बढ़ता रहता था। श्री कृष्णचंद्र आज 81 दिन के हो गए। आज मैया अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला के आई। इसी समय कंस से प्रेरित उत्कच नाम का दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। वहां घर में बड़ा उत्सव मन रहा था। शकट को यशोदानंद पर गिराकर वह उसको पीस करके मार डालना चाहता था, पर इससे पहले ही यशोदानंदन ने अपने पैर से शकट को उल्टा दिया। इधर जब जननी के शकट पतन का भयंकर शब्द सुना, यानी यशोदा जी ने सुना, तो वे सोच बैठी कि आज तो मेरा लाला गया, अब मेरा लाला जीवित नहीं है। बस एक धाड़ मारकर एक बार चित्कार उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनाई के साथ गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा को तोड़ा, पानी पिलाया, उनके हाथ पैरों में मालिश की। माता यशोदा अत्यधिक दुखी हो रही थी। जब माता यशोदा को पता चला कि कृष्ण भगवान की थोड़ी सी बोलने की थोड़ी हो हाँ करने की आवाज आ रही थी, तब उनको कहीं होश आया। माता का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे थे, घुटनों से भी चलने लगे और फिर खड़े भी होकर चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त को भेज दिया। वह आया और यशोदा के गोद में श्री कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे। एकाएक जब भगवान को पता चला कि तृणावर्त राक्षस आ गया है, उनका वजन बढ़ गया। माता रानी सोचने लगी यशोदा मैया कि अचानक ही लाला को क्या हो गया है। जैसे ही वह उनको नीचे जमीन में बिठाती हैं तो तृणावर्त आता है और उनको उड़ा करके आकाश में चला जाता है। यशोदा तो जैसे मृत अवस्था जैसी हो जाती है और वह रो रो करके बहुत ही विह्वल हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। इस बार माता सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरे लाला को कहाँ ले गया होगा। माता अत्यधिक दुखी हो जाती हैं। फिर तृणावर्त को चूर बिचूर्ण कर जब कृष्ण भगवान नीचे लौट करके आए तो गोपियों ने उन्हें देखा कि उसका शरीर तो छिन्न भिन्न हो गया है और उसके शरीर पर से भगवान को उठा करके लाए। तब माता के कहीं जान में जान आई। देखते देखते भगवान कृष्ण अब 2 साल के हो गए हैं और 2 महीने के, 2 साल 2 महीने के। अब नीलमणि इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण की भी चैन नहीं लेने देते थे। कभी इधर भागो, कभी उधर भागो, अपनी बाल लीला करके माता को प्रसन्न कराते हैं। कभी कभी माता खिन्न भी हो जाती है। उसमें भी माता को बहुत ही उनके ऊपर प्रेम उमड़ पड़ता है। गोपी के घर में जा जाकर उनकी मटकियाँ, दही के बर्तन, भांड आदि फोड़ आते हैं। कहीं किसी की बछिया खोल देते हैं, कहीं किसी का बछड़ा खोल देते हैं। ऐसी ऐसी अनेकों लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं। माता सुन करके बड़ी प्रसन्न होती है अंदर से और बाहर से थोड़ा क्रोध भी दिखाती हैं। अब माता यशोदा के घर में ही एक पुराने जमाने यानी उनकी सास ददिया सास से भी पहले का एक बहुत ही सुंदर घड़ा था। एक दिन कृष्ण भगवान ने उस घड़े को भी फोड़ दिया। अब माता बड़ी क्रोधित हो गई। माता कहने लगी कि ये लाला तो बिगड़ता ही जा रहा है,
आज मैं इसको अवश्य ही सुधार दूंगी। यह सोचकर माता ने उनको ओखल में बांध दिया। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा ने नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानंदन की रक्षा के लिए अति व्याकुल हो गए। पूतना से, शकट से, तृणावर्त से, अब वृक्ष से, इतनी बार तो नारायण ने भगवान को बचा लिया, अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो हम एक क्षण भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ हमारा बालक सुरक्षित नहीं है। गोपों ने आपस में परामर्श करके निश्चय कर लिया कि बस इसी क्षण वृंदावन को हम चले जाएंगे। और हुआ भी यही। यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण अपने नीलमणि को लेकर के वृंदावन में चले आए। सब गोपलग वृंदावन में आने के पश्चात श्री कृष्ण चंद्र जी की अनेकों पूरे विश्व को मोहने वाली लीलाएं हुई। सभी यशोदा के हृदय में आनंद देने वाली हुई और यशोदा माता को प्रसन्न करने वाली ये लीलाएं भगवान वहाँ करने लगे। हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी ने श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया और उनकी बाल लीलाओं का आनंद लिया। कभी माता उनको लेकर के चिंता करते हुए दुखी होती हैं, कभी उनकी बाल लीलाओं को देख करके हर्षित होती हैं। यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्ण चंद्र हमेशा आलोकित यानी चारों तरफ से खुशियां प्रदान करते रहते, किंतु अब यह प्रसन्नता मधुपुरी यानी कि मथुरा जी में जाने वाली थी। श्री कृष्ण चंद्र को अब मथुरा जी आने का समय हो गया। अक्रूर जी ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर ब्रज गिरा दिया, यानी अक्रूर जी ने बता दिया कि यह तो वसुदेव जी का पुत्र है। जैसे ही ये कहा, माता यशोदा और नंद बाबा को अत्यधिक दुख हुआ। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रो रो करके व्याकुल हो गए। वे कहने लगे, आप यह कैसी बातें कर रहे हो। श्री कृष्ण चंद्र के विरह में माता यशोदा पागल सी हो गई। जब बहुत समझाया, अक्रूर जी ने बहुत समझाया, तब यशोदा मैया क्या करती, उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। कृष्ण भगवान ने कहा, माता मैं भी वहाँ मथुरा में धनुष यज्ञ होने वाला है, कंस मामा ने निमंत्रण दे रखा है, हम भी मथुरा नगरी को देखेंगे और तीसरे दिन लौट करके आ जाएंगे। आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। माता यशोदा लाचार हो गई। सबके आगे माता को झुकना पड़ा और कृष्ण भगवान को भेजना पड़ा। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरापुरी को आ गई। यशोदा मैया तो पागल सी हो गई। वह तो जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आता उसी को ही संदेश भेजती, मेरे बालक की रक्षा करना, देवकी मैया से कहना कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना। इस प्रकार से वे बार बार संदेश भेजती रहती थी। एक बार तो एक पथिक ने यशोदा का संदेश श्री कृष्ण चंद्र से जाकर कह दिया। तब श्री कृष्ण को भी मैया की बहुत याद आई। उन्होंने माता और पिता सभी ब्रजमंडल वासियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी के आने पर माता के आंसू नहीं रुके, उनको कोई तसल्ली नहीं हुई। उनको अपने लाला की सुध में वे बेहाल सी पड़ी रहती थी। यशोदा रानी का हृदय तो मानो
शून्य सा हो गया था, न खाने की सुध है न पीने की सुध है। वह कभी घंटों बैठी रहती थी, कभी हंसती रहती थी, कभी रोती रहती थी। माता बिल्कुल ही पगला सी गई थी। जब एक बार सूर्य ग्रहण पर सभी द्वारिका वासी, सभी मथुरा के वासी, ब्रजमंडल वासी स्नान करने के लिए गए थे। तब कुरुक्षेत्र में वहां पर उनकी मुलाकात हुई। तब उन्होंने कृष्ण भगवान और बलराम जी को देखा, उनको अपने हृदय से लगाया और उनको अपनी गोद में बिठाया। तब कहीं उनको शीतलता प्राप्त हुई, तब उनके मन में कहीं चैन पड़ा जब उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया। माता के शरीर में जैसे नए जीवन, नए प्राण आ गए हों। श्री कृष्णचंद्र जब अपनी लीला समेटने वाले थे, तब उन्होंने यशोदा और सबको पहले से ही गोलोक धाम में भेज दिया। जब भानुनंदनी यानी कि गोलोक बिहारिणी श्री राधा किशोरी को उन्होंने विदा किया, तो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर अपनी माता को भी उन्होंने बिठाया। राधा किशोरी के साथ ही यशोदा भी वहीं से अंतर्ध्यान हो गई, यानी कि गोलोक में राधा रानी के साथ माता यशोदा भी चली गई। इस प्रकार से माता यशोदा और नंद बाबा की कथा को यहीं विराम देते हुए कल भगवान के और एक कथा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।